ये कहानी अपने आप में एक अजीब कहानी है जो सच में दिल को परेशान कर दे। इसकी रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मैं खुद इमोशनल हो गया। टुडेज ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम प्रतापगढ़। 6 जून 2023। प्रतापगढ़ की रहने वाली एक 16 साल की लड़की अपनी बड़ी बहन के पास आती है तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो जाती है। वो उसे अपने पास बिठाती है, हाल चाल पूछती है कि आज आपका कैसे आना हुआ, तुम इतने साल से कहाँ थी। बस इतना पूछते ही छोटी बहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, यानी वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी एकदम खत्म हो चुकी है। जिस उम्मीद से मैं जहाँ गई थी वहाँ के लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस जैसे ही बड़ी बहन ये बात सुनती है वो परेशान हो जाती है, घबरा जाती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो। तुम आराम से बैठ के पानी पियो और मुझे आराम से पूरी बात बताओ। फिर छोटी बहन जो कहानी बड़ी बहन को सुनाती है उसे सुनकर बड़ी बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी छोटी बहन को दुलारते हुए पुचकारते हुए कहती है कि हमें यहाँ से सीधा थाने जाना होगा, तुम वहाँ जाकर अपनी पूरी कहानी बताना। जिस पर छोटी बहन डरते हुए जवाब देती है कि नहीं दीदी, अगर मैं जाऊंगी और उन लोगों को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। बस होना क्या था, फिर बड़ी बहन जैसे तैसे करके उस छोटी बहन को हौसला बढ़ाते हुए उसे साथ लेकर पास के ही नगर कोतवाली में पहुंचती है। छोटी बहन कहती है कि दीदी मैं ये बात किसी मर्द के सामने नहीं कह सकती। यानी वो कुछ इस तरह डरी हुई थी कि उसे मर्द नाम से भी घबराहट हो रही थी। बस इसी को देखते हुए जब वो इंस्पेक्टर साहब के सामने पहुंचती है तो बड़ी बहन पुलिस से गुहार लगाती है कि जितने भी पुरुष अधिकारी हैं वो यहाँ से चले जाएं, सिर्फ महिला अधिकारी ही यहाँ पर रहे ताकि मेरी बहन अपनी कहानी बता सके। बस इतना कहते ही सभी पुरुष अधिकारी वहाँ से बाहर चले जाते हैं, सिर्फ महिला अधिकारी ही बचती हैं। तब जाकर ये 16 साल की लड़की अपनी आप बीती महिला पुलिस को बताती है कि जब ये 6 साल की थी यानी साल 2021 में उसके माता पिता दोनों ही की मौत हो चुकी थी। घर में उसके साथ रहने वाला कोई पुरुष नहीं था, केवल ये दोनों बहनें ही थीं। अपनी दीदी के पास वो रहा करती थी। इसी बीच एक पड़ोस की महिला जिसका नाम होता है अख्तरी बेगम, वो इनके घर आती हैं और उनकी दादी से कहती हैं कि मेरे कोई बेटी नहीं है, अगर आप दोनों में से किसी एक बेटी को मुझे गोद दे दो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। और देखिए जहाँ ये दादी भी अकेली 2 लड़कियों को जिम्मेदारी उनकी संभाल रही थी तो इसलिए उनके दिल में रहम आ गया। वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, एक बेटी को मैं रख लेती हूँ और एक बेटी को तुम ले जाओ, तुम्हें भी सुख मिल जाएगा और मेरा भी घर चल जाएगा। अब देखिए होना क्या था कि जो बड़ी वाली बेटी थी उसे तो दादी के पास रहना था और दूसरी बेटी छोटी वो अख्तरी बेगम अपने साथ ले जाती हैं। इसलिए ये दोनों लड़कियां भी इस फैसले को मान जाती हैं और छोटी बेटी को अख्तरी बेगम अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। तो छोटी बहन ये सोचकर चली जाती है कि शायद अब ये नई माँ हमें अच्छी जिंदगी देगी, इसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर में रहेगी। हालांकि अख्तरी बेगम भी इसको अपनी बेटी की तरह ही पालती हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को वो पूरा करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपनी सगी बच्ची को प्यार दिया जाता है वैसे ही ये उसको प्यार देती हैं, पालती हैं। लेकिन देखिए अब इस घर में इस बेटी के अलावा उस अख्तरी बेगम का एक बेटा भी होता है जिसका नाम था अच्छे बाबू, जिसे देखते ही बहन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भाई का प्यार नहीं मिला, शायद अब वो प्यार यहाँ पर मिल जाएगा। भाई भी अपनी एक छोटी बहन को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी भी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो भी भाई के नाते उसकी सारी जिम्मेदारियों को संभालता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है और अच्छे से दिन गुजरते हैं, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की। यानी यहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो अब तक अपने भाई मान रही थी। उसी भाई ने ऐसा काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना कि केवल सगा भाई ही अपना सगा भाई हो सकता है, किसी और को हम कहने के लिए भाई बना सकते हैं मगर असल में वो भाई फर्ज कभी नहीं निभा सकता। तो देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, लड़की को समझ आती है और उसकी उम्र अब लगभग 14 साल के आसपास हो जाती है, तो वहीं अच्छे बाबू की उम्र 21 साल थी। फिर जैसे ही ये 15 साल की होती है
तो कहीं ना कहीं अब जाकर अच्छे बाबू की नीयत अपनी ही बहन पर खराब होने लगती है। यानी अपनी बहन को अब वो हवस की नजर से देखने लगता है, बल्कि कभी कभी तो वो हद से ज्यादा बढ़ जाता था। अपनी बहन को खेल खेल में ही वो गलत जगह पर टच करने लगता है, जो लड़की को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि जब लड़की को गुड टच और बैड टच का फर्क साफ साफ समझ में आने लगा था, मगर जब उसका खुद का भाई ही उसके साथ ऐसा काम कर रहा हो तो जरा सोचिए कि फिर वो एक बहन मदद के लिए कहाँ जाए, किससे अपनी बात शेयर करे। हालांकि कई बार उसने इस बारे में अपनी अम्मी को बताने की कोशिश की, मगर हर बार वो बस यही सोचकर चुप हो गई कि पता नहीं उसके घर वाले उसकी बात का यकीन करेंगे या नहीं। देखिए, वो अच्छे बाबू उसका सगा बेटा भी था, हो सकता था कि शायद उसकी बात उसकी माँ नजरअंदाज कर दे, इसलिए लड़की ने शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं बताया। मगर जब धीरे धीरे करके ये सिलसिला हर रोज उसके साथ दोहराया गया तो वो हर रोज इस हरकत को झेलती रही, अपने भाई से दूर भागती रही, मगर भाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो कसाई की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था। हद तो तब हुई कि जब एक दिन वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है तो उसका यही भाई चुपके से अपने फोन का कैमरा चलाकर बाथरूम में रख देता है, जहां नहाते हुए लड़की का वीडियो अपने मोबाइल में वो कैद कर लेता है। जिसके बाद आए दिन वो अपनी बहन को इस वीडियो की बिना पर ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी, तो मैं तुम्हारी इस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, और लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब देखिए, जब भाई अपनी ही बहन को ऐसी धमकी देता है तो बहन मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जिसे जाकर वो बेफिक्री से इस बारे में बता सके। बस होना क्या था कि आखिरकार उसे अपने भाई के आगे झुकना पड़ा, यानी उसको अपने भाई की बात माननी पड़ी। भाई लगातार उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, उसके साथ गंदी हरकत को अंजाम देने लगता है। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब वो लड़की अपने ही भाई से शारीरिक संबंध बनाते बनाते गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी खबर लड़की को खुद भी नहीं थी। मगर जैसे जैसे उसके गर्भ का महीना बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर 14 अप्रैल 2023 को आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बच्चे की डिलीवरी होती है। तो लड़की पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। इस पर लड़की को जवाब दिया जाता है कि तेरा बच्चा मर गया, और पैदा होते ही मर गया, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। अब तुम इस बात को किसी से मत कहना। यानी उसे तरह तरह के बहाने दिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उसे तसल्ली ही नहीं हो पाती। वो मरे हुए बच्चे को भी देखना चाहती थी और बार बार उनसे फरियाद करती है कि मुझे मेरे बच्चे को एक बार दिखा दो, फिर जो चाहे कर लेना। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि सब लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मारपीट करने पर उतर आते हैं। फिर इसी बीच अचानक उस लड़की को कहीं से खबर मिलती है कि उसके बच्चे को कहीं ना कहीं बेच दिया गया है और वो जिंदा है। जैसे ही लड़की भागकर हॉस्पिटल जाती है और जाकर डॉक्टर से कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी उसकी बात नहीं सुनी जाती। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच जाता है और सभी लोग उसको डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद लड़की रोती बिलखती हुई बस सड़क पर भटकती रहती है, क्योंकि ना तो उसकी कोई सुनने वाला था और ना ही उसकी मदद करने वाला था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है। फिर जब वो थोड़ा इस सदमे से उभरती है, दोबारा उसके भाई की नीयत बिगड़ने लगती है। यानी फिर से वो उसके साथ वही हरकतें करने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन इस बार लड़की बिल्कुल नहीं घबराती। यानी जैसे ही उसको मौका मिलता है वो फौरन ही वहां से भागकर सीधा अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचती है, और शायद अब बड़ी बहन ही उसकी मदद कर सकती थी। फिर बड़ी बहन के जरिए इस कहानी का खुलासा होता है। बड़ी बहन जब उस लड़के के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराती है, तब जाकर पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से लेते हैं और फौरन ही इनकी गिरफ्तारी की जाती है, जिनमें एक होता है उसका भाई अच्छे बाबू, दूसरी उसकी सौतेली माँ, साथ ही उसके पिता और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा देखिए उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। कुल मिलाकर फिलहाल ये सभी लोग अब पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस का कहना था कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये थी वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। जय हिंद।